और मैं ट्रेंड होता हूँ तो फिर वीडियो ट्रेंड करने लगता है। तो मतलब मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। उनको सिखाने के दरमियान उनको लोगों ने मुझे मारा, ये सभी लोग माँ कहती है पाप करने वाले को सजा देते हैं, पर मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मुझे की सजा मिलती है। सामने ना मजाक उड़ाते हैं, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो फिर अब उनको मनाने के लिए मैं अमिताभ जी की गला, अरे भाई अरे पाप, अरे मोहतरमा यही क्या कर रही है आप, आए अरे भाई आपका भी बेटा हूँ और आप इस प्रकार से मुझे डांट रही हैं तो ये गलत है, गलत है भाई। आप ये करती है ना तो भाई से देख के जाती है आदर्श समझ रहे। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां। नमस्कार, मैं इस समय आया हूँ बिहार के एक बहुत ही फेमस जिला है जिसका नाम है भागलपुर। भागलपुर जिला इस समय बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ के जो जिन्होंने भागलपुर का एक नाम रोशन किया है, जिनका नाम है, हमारे समीप बैठे हुए हैं आदर्श आनंद जी हैं। और आज ये पूरा जिला, पूरा बिहार इनको जानता है और पूरा बिहार ही नहीं, मैं कहूँगा पूरा भारतवर्ष इनको जानता है क्योंकि इन्होंने जो अपनी मेहनत की है, अपनी जो कठिन तपस्या से अपनी मेहनत की, उसमें मुकाम इन्होंने हासिल किया है। सबके दिलों पर राज कर रहे हैं इस समय आदर्श आनंद जी। आइए जानते हैं उन्हीं के मुख बिंदु से कि कैसा रहा है इनका ये जर्नी और अभी क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया एक्सलेन न्यूज़ 9, राइट जी। तो कैसा है आपका जर्नी आदर्श जी, और आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आज किस मुकाम पर हैं आप? मैंने किताबों में भी पढ़ा है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं जन्म के बाद की जो जर्नी होती है वो चालू रहती है, ख़त्म नहीं होती। जर्नी अभी भी चालू है और ये जो जर्नी है मेरे ख्याल में मरते दम तक चलेगी। और ये जो मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मुश्किल है बहुत, है ना। एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मरने के बाद भी ये मतलब चलती रहती है, जीवंत रहेगी वो। हाँ, जीवंत रहेगी। तो इस प्रकार मतलब हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ पे हम पुरजोर मेहनत करते रहें। और शुरुआत हमने 4 साल की उम्र से करी थी, जैसा कि पिताजी से आपने बात करी होंगी, तो 4 साल की उम्र से ही हमने चालू करी थी। पिताजी के डांट फटकार मार ने हमें इस काबिल बनाया, एक मूर्तिकार का रोल अदा किया है पिताजी ने। सो फॉर मी ही इज़ माई गॉड फादर। सो थैंक यू, आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने जो तालीम दी है, उन्होंने जो मतलब हमें हमेशा ऐसा पॉजिटिव आशीर्वाद दिया है कि आगे बढ़ते रहे। तो आज भी मैं वो सफ़र में हूँ और मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरे सफ़र में मेरे वो लोग भी हैं जिनके साथ मैंने शुरुआत से शुरू करी थी और इनके साथ मैं अंत तक जाऊंगा। अब मैं देखता हूं कि आपके साथ आपकी टीम है, बच्चे हैं सब, शायद अभी मेरे साथ नहीं है, इंटरव्यू में है। तो मैं देखता हूं कितना इंटरेस्टेड होते हैं और कितना प्यार से मतलब अपने एक्ट को परफॉर्म करते हैं। क्या आपने ही ट्रेंड किया है उन लोगों को? मैं ये तो कहना मतलब गलत ही होगा कि मैंने ट्रेंड किया है। मैं खुद उनसे ट्रेंड होता हूँ और मैं ट्रेंड होता हूँ तो फिर वीडियो ट्रेंड करने लगता है। तो मतलब मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। उनको सिखाने के दरमियान, उनको बताने के दरमियान, उनको एक एक चीज़, एक एक एक्ट समझाने के दरमियान मैं उनसे सीख लेता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो ये बच्चे भगवान का रूप होते हैं, है ना, और भगवान का एक साक्षात स्वरूप है वो। और मैं बड़ा ही खुशनसीब हूँ कि मैं सभी भगवान के साथ हूँ। कितनी बड़ी बात है कि भगवान के रूप होते हैं बच्चे। और जैसा आप देख रहे हैं कि इनके आर्ट में इनकी जो सोच है, आर्ट में तो इनका कोई टक्कर नहीं ले सकता। इनकी जो सोच है, उनकी सोच को भी कोई टक्कर नहीं दे सकता क्योंकि इन्होंने बोला कि बच्चों से मैं सीखता हूँ कला को कैसे चुराना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, वो भी टैलेंट इनके अंदर बखूबी दिखता है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप इतना प्रतिदिन मेहनत करते हैं और आगे की जर्नी क्या सोचा है आपने कि आगे क्या करने वाले हैं? आपने एक पॉइंट सोचा होगा कि नहीं, मैं इस लेवल का काम करने वाला हूँ।
अगर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिले या बॉलीवुड में आगे काम मिले तो क्या आप रेडी हैं? मुझे कहीं से भी काम मिलेगा तो तगड़ा, मस्त, ज़बरदस्त लोगों को और ख़ुद को सबसे पहले भाए, जिसका एक कहते हैं ना कि एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर मिले तो ज़रूर मैं करूँगा। चैलेंजिंग कैरेक्टर होगा तो ज़रूर करूँगा, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो भोजपुरी में थोड़ा कम प्रेफर करना मतलब मैंने सोचा है, क्योंकि एक्चुअली हुआ कि इनमें ये लोग आपस में ही मार कर रहे हैं, स्टेज पे मार धार कर दे रहे हैं, स्टेज में बाती कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उससे मैं थोड़ा सा ना कहता है ना कि थोड़ा सा हल्की सी दूरी बना, मतलब उनके रवैये से थोड़ा सा लगता है कि यार इधर जाना है एकदम सही नहीं होगा। लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि हर एक तरह की रीजनल लैंग्वेज को मैं टच करूँ। मैं रील्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाता हूँ ना, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि भोजपुरी को भी टच करें, भोजपुरी भी बनाते हैं उसमें, और साथ ही साथ हिंदी, तेलुगु, मतलब हर प्रकार की भाषाओं को मैं टच करने की कोशिश करता हूँ। और रही बात कि मेरे को ज़्यादातर शौक मेरा रहता है कि यार तेलुगु सिनेमा से अगर कुछ ऐसा कुछ हो तो ज़रूर हम मैंने देखा भी है साउथ की चीज़ों को आप कॉपी करते हैं और बहुत ही एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से चीज़ों को दिखाते हैं। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग इन्होंने की है बहुत ही बेहतरीन, और साथ ही साथ मैं देखा हूँ आदर्श जी का जो टैलेंट है कॉमेडी नाइट विद कपिल में भी इनको देखा है मैंने। और दूसरी चीज़, इनका मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। कितनी भाषाओं में आप मिमिक्री करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ मैं कि 150-200 लोग हैं अंदर, जिनकी आवाज़ है, जिनकी नकलें उतार लेता हूँ, और सबकी कोशिश करता हूँ। किसी की मैं परफेक्ट नहीं करता, लेकिन कोशिश कर जाता हूँ। कितने सालों से आप मिमिक्री कर रहे हैं आप? मैं 4-5 साल जब था, मेरी उम्र थी, तब से मैं किसी न किसी की मतलब नकलें उतारा करता था, और आज वो बचपन से बढ़ता 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 वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो सोशल मीडिया पर अचानक से कैसे आप सोच लिए कि मुझे एक्टिव होना है, और ये जो अंदर से आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आया वो कैसे आया? ये एक्चुअली हमारा एक फ्रेंड था शुभम राजवंशी और सनी कुमार राणा, इन लोगों का काफ़ी मतलब हमारे ऊपर साथ रहा, हमारा साथ दिया इन्होंने काफ़ी। तो इनके वजह से ही इनके चैनल पे किसी और के फ़ोन से मैं अपलोड किया करता था वीडियो, तो इनके चैनल पे शुभम राजवंशी मेरा एक दोस्त है, तो उनके चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला था ऋतिक रोशन की मिमिक्री करके। ये सभी लोगों ने मुझे मारा, ये सभी लोग माँ कहती है पाप करने वाले को सजा देते हैं, पर मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मुझे की सजा मिलती है? सामने मेरा मजाक उड़ाता है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति, तो शक्ति मुझे दे दो भगवान, प्लीज भगवान। तो ये मैंने किया था। मतलब आपने तो इमोशनल कर दिया। ये एक्ट जो है इमोशनल वाला एक्ट है, और मुझे शायद आपने इमोशनल कर दिया। आप डूब जाते हैं, अपनी कला में डूब जाते हैं, वो चीज़ें दिख रही है मुझे। आपकी कौन से फेवरेट एक्टर हैं जिसकी आप मिमिक्री करना खाली समय में चाहते हो कि मैं इनकी किया करूं? मैं बाकायदा मेरे मुखार बिंदु में जो भी आते हैं मैं उनकी कर जाता हूँ। जैसे मम्मी डांटती है तो डांटती है, तो फिर अब उनको मनाने के लिए मैं अमिताभ जी की करता, अरे भाई अरे मोहतरमा यही क्या कर रही है आप, आए अरे भाई आपका भी बेटा हूँ और आप इस प्रकार से मुझे डांट रही हैं, तो ये गलत है, गलत है भाई, आप ये मुझसे आगे से ये भूल नहीं होगी। ये मैं करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मम्मी के लाडले और क्या बोलते पूरे भागलपुर के लाडले हैं, बिहार के लाडले हैं आदर्श आनंद जी। और जो प्यार और जो समर्पण अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति ये दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मिमिक्री आर्टिस्ट आप बने और आपने शुरुआत किया, सोनू सूद से भी मिले हैं आप, मैंने देखा है आपको कहीं कहीं। सोनू सूद बड़े स्टार हैं, उनसे मिलकर सोनू सूद सर से मिल नहीं पाया। आप कई वीडियो वायरल हुए थे। तो कुछ वैसा ही कुछ स्थिति, ऐसा ही कुछ कांड हो गया था कि एक परफॉर्मेंस हमने भी तैयार करी थी कि एक मौका था, एक बहुत ही प्यारा सा अवसर था अपने टैलेंट को उनके बीच, उनके सामने दिखाने का। तो वो एक मौका था जो कि मौका ही रह गया, है ना, तो मौका वारदात हो गया तो अब मतलब उनका ट्वीट हुआ था, उनका ट्वीट आया था उस
कंट्रोवर्सी के बाद एक ट्वीट आया था कि आदर्श जी आप बहुत अच्छे कलाकार हैं और कलाकार पानी की तरह होता है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप हमसे मिल ही लेंगे। ऐसा ही कुछ उनका एक ट्वीट था, फेसबुक पे पोस्ट किया था लिखकर लंबे चौड़े, क्योंकि प्रोग्राम तो हो ही चुका था और किसी ना किसी कारणवश मेरे को वहाँ पर बुलाया नहीं गया। मतलब मैं इंतज़ार ही करता रह गया कि हमारा कुछ बुलावा आएगा, मेरा परफॉर्मेंस है और हमने परफॉर्मेंस की तैयारी भी करी है भारी भरकम, तो परफॉर्मेंस करने का एक बहुत ही सुनहरा प्यारा सा अवसर मिलेगा कि अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर मिलेगा। तो हमारे कलाकार को और क्या चाहिए, अपने टैलेंट को दिखाना है जी। और पैसा कौड़ी ये सब का कोई लालच नहीं रहा है हमको आज तक भी। मेरे मोस्टली वीडियोस में मेरे कॉपीराइट रहता है भैया, और लोग बोलते हैं कि वीडियो जब कॉपीराइट हो जाता है तो फिर बनाते क्यों। मैं बनाता हूँ लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को अपना बनाने के लिए, कि मैं दादी माँ बूढ़े बुज़ुर्गों के साथ वीडियोस बना जाता हूँ क्योंकि लोग वो रिलेट करें। क्योंकि आज बड़े बुज़ुर्गों को एक कबाड़ खाना की तरह एक टूटे फूटे मेज बर्तन, टूटे फूटे सीढ़ियों, टूटे फूटे बर्तनों की तरह एक कोने में रख दिया जाता है। तो मैं इसीलिए उनके साथ बनाता हूँ, उनके साथ इंटरटेनमेंट इसीलिए मतलब शेयर करता हूँ ताकि वो खुश रहें, खुश हो, और लोग जब देखें तो उनके मन में भी वो आए प्रेरणा कि प्रेरित हो कि हम भी ऐसा कर सकते हैं अपने दादाजी दादी माँ या कोई भी बुजुर्गों के साथ जो अकेले पड़ गए हों। क्योंकि अभी का जो ज़माना है, अभी के इस एज में ज़्यादातर क्रेज फ़ोन का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ़ोन में ही सब अपनी अपनी दुनिया ढूंढ रहे हैं, और जो असल की दुनिया है, जो बड़े बुजुर्गों के साथ वो बैठना। मैं 90s का किड हूँ, आई एम 90s किड्स, तो 90s का बच्चा हूँ मैं। और उस वक्त होता था क्या कि बड़े बुजुर्ग, दादी होती थी, दादी के पास जब मैं सोता था तो पंखा ऐसे डुलाते रहती थी और कहानी सुनाते रहती थी। ठीक है, लाइट चली गई है, पंखा चल रहा है दादी माँ का। उस साड़ी के पल्लों में पैसा 10 रुपया 20 रुपया बांध के रखती थी। मैं उस ज़माने से आता हूँ। चप्पल जब टूट जाता था हमारा, तो सेफ्टी पिन मम्मी के पास होता था, सेफ्टी पिन साड़ी से निकालती थी और जूता में एकदम चप्पल में एकदम ऐसे खोंच के उसको बांध करके फिर उस पर चलते थे। वैसे ज़माने से हम आते हैं, तो हमें उस चीज़ का लगता है कि यार ये चीज़ कहते हैं ना, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। तो जो तारे हैं, असल के जो तारे और सितारे, वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं वो लुप्त हो रहे। तो उनके साथ मैं इसीलिए साझा करता हूँ, एंटरटेनमेंट देता हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास बड़ी बड़ी बुजुर्ग माताएं आती हैं, वो मेरे गालों को छूती हैं, बेटा हमारे साथ वीडियो नहीं बनाएगा, हमारे साथ वीडियो बनाओ। हमारे साथ वीडियो नहीं बनाएगा तू बता, अभी तुम बनाएगा, मारबो करेंगे। तो ऐसे करती है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि चलो यार बड़े बुजुर्ग आकर तुम्हें वो बोल रहे हैं। वैसे तो मैं रैंडम वीडियो बना देता हूँ, भैंस के साथ वीडियो बना दिया। भैंस का भी पूछने वाला कोई होना चाहिए भाई। बिल्कुल। आवन जावन में कोई किसी को टोकता तक नहीं है, और हम भैंस को टोक रहे हैं। भैंस यहाँ से गुजरती है ना, तो भैंस ऐसे देख के जाती है, आदर्श, समझ रहे हैं? तो अच्छा लगता है। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना उन लोगों से हाथ जोड़कर भी कि बड़े बुजुर्ग हमारे समाज में हैं, तो उनको तवज्जो मिले, उनके साथ बैठकर बातें करें, आपको ज्ञान मिलेगी यार, और इतनी सारी गुड़ वाली ज्ञान मिलेगी कि आप समझ नहीं सकते कि उनके पास क्या एक पिटारा है छुपा हुआ। तो हम इसीलिए सबके साथ घुल मिलकर बातें करना, हंसी मजाक करना, इठलाना, मतलब कहने मतलब ये होता है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारी धरोहर हैं वो, और हमारे जो धरोहर हैं वो हमसे जुड़े रहेंगे ना, तो हमें दुनिया का हर एक चीज़ प्राप्त हो सकता है। चाहे वो मतलब कहते हैं कि जर जोरू जमीन नसीब से मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आप प्राप्त कर लेंगे जब अपने बुजुर्गों को खुश रखेंगे और उनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करेंगे। तो मैं देखता हूँ आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, और आप बातों बातों में कुछ न कुछ अपनी टैलेंट दिखाई देते हैं। जैसा आपने थोड़े ऐसे रूप में गाना गाया, गुनगुनाया, मैं चाहता हूँ गाना थोड़ा सा एक दो कड़ी हो जाए जो आपका फेवरेट हो। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां,
कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे दिल भला फिर क्या करे, यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा, बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, प्यार करना जुर्म है तो जुर्म हमसे हो गया, जुर्म हो गया। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। कहते हैं गाना नहीं जानते हैं, लेकिन गाना आए या ना आए गाना चाहिए। देखिए ये होता है मल्टी टैलेंटेड स्टार जो होते हैं ना, उनका ये कला होता है जो कि निकल कर आता है, दिल से आता है निकल कर, कोई बनावटीपन नहीं है। यहाँ आदर्श आनंद जी हैं, इनकी जो भी आप इनकी रूप और स्वरूप को देखेंगे वो रियल है, कहीं से ये फेक नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि आप इतना प्यारा गाना गा रहे हैं, अगर इंडियन आइडल से आपको ऑफर आ गया तो क्या करेंगे आप? इंडियन आइडल बहुत बड़ा मंच है और वहाँ पर बड़े बड़े एकदम खतरनाक सुरवीर पहुँचते हैं ना, और हमारी औकात उस स्टेज की नहीं है। मैं ये नॉर्मल स्टेज में ही रहूँ तो सही है, क्योंकि हमें गाने का शौक है। हमारा शौक था सीखना भी, सीख तो नहीं पाए, बस सुनता रहता हूँ किशोर सर को, मोहम्मद रफ़ी सर को, कुमार सानू सर को, सोनू निगम सर को सुनते रहते हैं तो थोड़ी बहुत गुनगुना देते हैं। कहते हैं ना, गोविंदा जी कहते हैं छोड़ देते हैं हल्के फुल्के कभी कभी, तो वैसा ही है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर भैया के लिए कि ये जो इंसान है, मैं बचपन से हमने ठोकरें खाई हैं। कहते हैं ठोकरें इंसान को जीना सिखाती है। हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने बहुत कुछ परखा है, हमने ऑब्जर्व किया है, और ऑब्जर्वेशन जो है वो एक एक्टर की बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो एक्स फैक्टर होता है। और लोगों को भी पढ़ा है, आंखों को भी पढ़ा है, धोखे भी खाए हैं, मतलब बादाम को धोखे खाए हैं। तो इनको देखकर ये लगता है ये दिलदार इंसान है, और हर वो दिलदार इंसान ना बड़ा इमोशनल होता है, और ये अंदर से बड़े इमोशनल व्यक्ति हैं। और इनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे, और हाथ जोड़कर इनको और इनके परिवार को, सपरिवार को थैंक यू कहना चाहेंगे। और इनके जो मित्र भाई जो भी आए हैं, जो कि कैमरा को बड़े साहिल जी हैं, तो इन्होंने अपने हाथ में थामे हुए इस कैमरे को भी पकड़ा हुआ है हमारे लिए और ख़ुद के लिए भी, और आप सबके लिए भी। तो इनको, इनके परिवार को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम, सलाम आपको कहिएगा घर पे ज़रूर। और इतने दूर से वाराणसी से चलकर आप हमारे इस चौखट पर आए, और हम शूट पर थे दोस्तों। ये बात ये तो कहते नहीं है, मैं कह दूं कि हम शूट पर थे और दिन भर ये भाई लोग इंतज़ार किए हैं। और ये देखिए, हम भी बहुत इमोशनल इंसान हैं। जब कोई बंदा या बंदी बाहर से, दूर से आते हैं ना हमारे घर पे, तो हम ना सोए या जागे या सोए रहते तो हम तो उठ जाते हैं और जाकर फटाफट मिल लेते हैं। हम हाफ पैंट में हों चाहे चप्पल में, हम निकल के मिल लेते हैं। तो क्योंकि ना इरफान खान सर कहते हैं कि वो मोमेंट चला गया,
तो वो मोमेंट जाने नहीं देना चाहता मैं बहुत तेज़ी कर रहा था कि जल्दी से जाऊँ। मैं वाराणसी से जो भाई दो आए हैं, पिताजी फ़ोन किए थे, तो उनसे मुलाकात होगी हमारी और उनसे रूबरू होऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा। तो बड़ा अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतने दूर से आपने वक्त निकालकर इस नाचीज़ को वक्त दिया है, बड़ा एक चीज और पूछना चाहता हूँ आदर्श जी आपसे कि जो आर्टिस्ट हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं इस समय, जो सोशल मीडिया पे न्यू एक्टिव हो रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बी रियल, बी ऑनेस्ट एंड बी हम्बल। क्योंकि ना ये हम्बलनेस, ये ऑनेस्टी, यही आपको आपके कैरेक्टर की मतलब कैरेक्टर को शोभा देती है और आपके कैरेक्टर में और आपके प्रोफेशन में ये ही चार चांद लगाएगी। बाकी सबसे पहले तो आपका रवैया सही होना चाहिए ना, मतलब आपका कैरेक्टर अगर आपका परफेक्ट है, सबके लिए है, सामने वाले के लिए पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो फिर लोग आप पर अट्रैक्ट होते, लोग आप पर मतलब मोहित होते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। बाकी आपसे जो ना मिले वो तो ऐसे ही कयास लगाएंगे कि भाई एटीट्यूड रखता है। जो मिल लेते हैं वो समझ पाते हैं कि बंदे में क्या है। तो अपने अंदर की जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें, बी रियल, बी ऑनेस्ट एंड अभी जो मैंने बोला कि हमेशा सबके साथ समानता का व्यवहार कीजिए। ऊपर वाला मतलब सब कुछ देगा, हमारा ये मानना है। हम ये सोचते थे कि लेट हो जाएंगे, भाई लोग से बात भी कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन हम वक्त पे आए हैं, बात भी कर लिए, अब ये इंटरव्यू ख़त्म भी हो जाएगा, तो बड़ा खुशी है और बस यही है। मैं अपनी चैनल की तरफ से बहुत ही प्यारा सा जो मेरे से हो सका एक सप्रेम भेंट मैं आपके लिए लाया हूँ और मैं आपको देना चाहता हूँ। अरे भाई साहब, ये मेरे चैनल की तरफ से आपको बाबा का ये अरे काशी विश्वनाथ जी का, वाह क्या बात है। आज मेरे को सुबह से लेकर अभी तक मैं जब आ रहा था तो एक बाबा का ही जिक्र हो रहा था। आप इन बाबा का नाम लेकर जाए मुंबई, आपका जो भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। और अभी भाई के साथ हम बैठकर बात करें, भैया के साथ, तो ये बाबा जी का हमको काशी विश्वनाथ धाम का जो ये हमें मिला है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यानी कि आगे का जो माहौल है हमारा आगे का सफ़र है, बड़ा कड़क होने वाला है। तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जितने भी शुक्रिया अदा करें वो कम ही होगा। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू एंड और सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इनका जो चैनल है, इनके चैनल के साथ जुड़े रहे। असल इंसान, असल व्यक्ति और जो दिलदार लोग हैं उनके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। क्या पता वो कब क्या चीज़ दे जाए या बोल जाए, उससे कुछ सीख भी मिल जाए, है ना। सो ये हैं आदर्श आनंद जो कि अपने बिहार की शान है, बिहार की जान है, बिहार के बेटे हैं ये, और ऐसे ही सबके दिलों पर राज करते हैं, यूं ही दिलों पर सबके राज किया करते हैं, क्योंकि इनका जो स्वभाव है इतना विनम्र है कि सबके दिलों पर ये राज करते हैं और राज करते भी रहेंगे। और प्रभु की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। भोलेनाथ की, महादेव जी की, काशी विश्वनाथ की इनके ऊपर कृपा बनी रहे, माता पिता का आशीर्वाद इन पर बना रहे, ताकि अपने जीवन में इतना सफल हों कि लोग देखने वाले इनसे हमेशा इंस्पायर हों और बोले कि मुझे बनना है आदर्श आनंद के जैसा। समय ऐसा है। तो फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।